सो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप सब? हम आ गए हैं हमारे डे 2 पे। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी ने, जिसने भी डे 2 देख रहे हैं, उन्होंने डे 1 देखा है। और डे 1 में जो मैंने 3 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा था, अपनी प्योर पोटेंशियलिटी को ढूंढने के लिए या अपने आप को पहले पाने के लिए, आपने वो चीज़ें चालू कर दी होगी। अब डे 2 में क्या है? What is there in day 2? Day 2 is the law we'll discuss over here. Second law of success के बारे में। अब second law of success क्या है? Second law of success is the law of giving. Rather, I can say the law of giving and receiving. कैसा लॉ है ये? देना और लेना। ओके, ये कहा जाता है लॉ ऑफ देने का। अब क्या है ये देने के बाद? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? नाउ द यूनिवर्स ऑपरेट्स। ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, वो किस चीज़ के साथ चलता है? एक्सचेंज ऑफ इट। याद है आपको, मैंने डे 1 में कल कहा था आपको कि आप एक आम की गुठली रखते हैं, उसको 5 साल भले ग्रो करने में लगता है, लेकिन जब वो देता है तो बहुत सारे फल देना होता है। बट वो बहुत सारे फल भी कब देगा? जब आप उसको एक गुठली देंगे। सो इट्स एन एक्सचेंज। जब आप एक चीज़ देंगे तभी आपको उसका 10 टाइम्स या 100 टाइम्स वापस मिलता है, राइट? तो जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जब आप कुछ देते हैं तो वो उसको 100 टाइम्स या 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको देता है, राइट? कोई भी फ्लावर आप अपने घर में पौधे लगाते होंगे, कुछ भी लगाते होंगे, खाद और वो सब पेस्टिसाइड्स, वो सब बाद में आता है। बट सबसे पहले तो बीज आता है। जब आप मिट्टी में एक बीज को बोते हैं तब जाके आपको वो पूरा प्लांट ग्रो होता है, बहुत सारे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देता है, राइट? तो यूनिवर्स इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं हमेशा एक चीज़ की बात करती हूँ कि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स या जो भी है इस पूरे अर्थ पे, ब्रह्मांड में, वो सब एक एनर्जी से बने हुए हैं। हम सब एक एनर्जी है। हमारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसकी वजह से हम अलग अलग दिखते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस अलग अलग है, हमारे सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, बट हम सब में एक सिंगल लेवल ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी जो फ्लो करती है। और उस एनर्जी को रिकरिंग करने के लिए हमको ये लॉ सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत से लोगों को कैसा होता है ना, बहुत सारा पैसा कमाना होता है, बट उस बहुत सारे पैसे को कमाने के लिए, या उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है, तो वो उस पैसे को अपने पास जमा रखते हैं, तिजोरी में बंद रखते हैं। ऐसे कुछ लोग देखे होंगे आपने, राइट? कि वो अपने पास वो तिजोरी में पैसा बंद रखते हैं, तो किसी को देने के लिए ना उनको बहुत वो होता है, हाँ इतना पैसा खर्चाओगे, हाँ इतना पैसा खर्चाओगे, इतना पैसे क्यों चाहिए आपको? तो हाँ, हमारे में या यू कैन से नॉर्मली पीपल टेल देम कंजूस काइंड ऑफ अ थिंग, बट यस दे स्टॉप दिस फ्लो ऑफ एनर्जी एंड विच इज़ रियली बैड। एक टाइम आता है जब ये फ्लो ऑफ एनर्जी को बंद कर देते हैं ना, तो उनके पास वो पैसा आना बंद हो जाता है, राइट? आपने देखा होगा फ्लो ऑफ एनर्जी जब कैसे होता है? जब आप कुछ चीज़ एक्सचेंज करते हैं, आप कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। आप स्कूल में फीस भरेंगे तो आपको एजुकेशन मिलेगा, राइट? आप किसी कॉलेज में जाएंगे, आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स करेंगे, आप कोई सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स करेंगे, जब आप कुछ पेमेंट करते हैं तब जाके आपको वो रिटर्न मिलता है। जब आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है तो देने में हर्ज ही क्या है? वैसे ही तो फ्लो चलेगा। एक ज़माना था जब पैसा ये सब मैटर नहीं करता था, बट अगर एक बार्टर सिस्टम चलता था, अगर आप 1 किलो गेहूँ देंगे तो सामने वाला उसके लेवल का कुछ ना कुछ आपको देगा। ओके, सो दैट वाज अ बार्टर सिस्टम। हियर ऑल्सो फ्लो ऑफ एनर्जी, जब से ये ब्रह्मांड बना है, फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हमेशा है और रहेगी, बिकॉज उसके बिना हर चीज़ स्टैग्नेंट हो जाएगी, एक स्थिर पे रह जाएगा, ना देना है ना लेना है, राइट?
कुछ खाने के लिए भी उसको कुछ देना पड़ेगा, होटल वाले को पैसा देना पड़ेगा, स्विगी जोमेटो ये सब भी पैसा लेते हैं, डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, तब जाके आपके डोर स्टेप पे फूड आता है। सो देयर शुड बी दिस गिविंग एंड रिसीविंग पार्ट, और हमारा विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है इसमें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है गिविंग। अगर आप किसी को देना नहीं चाहते हैं तो आई एम डैम श्योर आप कुछ भी कर लो, कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। सी माई पर्सनल स्टोरी टू दिस, एक टाइम था जब मैं हमेशा ये सोचती थी अगर मैं किसी को दे दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, हाउ वुड आई मैनेज माई डे टू डे लाइफ। अगर किसी को मेरे पास 1000 रुपया होता था और किसी को 200-500 रुपये देना पड़ता था, अरे यार 1000 रुपये तो है, मैं कैसे दूंगी। दैट वॉज माई मनी ब्लॉकेजेस, क्योंकि मैं किसी को देना ही नहीं चाहती तो मैं रिसीव कैसे करूँगी। द मोमेंट आई स्टार्ट गिविंग पीपल, हाँ पूरा का पूरा उठा के किसी और को नहीं दे देना है, मतलब डोंट टेक मी अ रॉन्ग सेंस ओवर हियर, मतलब किसी को मदद कर सको। अगर आपके पास 1000 है तो आप एटलीस्ट 100 रुपये की किसी को मदद कर सको, 100 है तो 10 का मदद कर लो। अगर किसी को जेन्युइनली ज़रूरत है तो ट्राई टू गिव देम विथ अ गुड इंटेंशन। यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये सोच के नहीं देना है कि मुझे 100 रुपये वापस मिलने वाला है या 10 टाइम्स यूनिवर्स मुझे देगी, नहीं। विथ अ माइंड फ्री एंड रिलैक्स एंड विथ अ गुड इंटेंशन गिव द मनी, ओके। व्हेन योर इंटेंशंस आर गुड, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, किसी को जेन्युइनली ज़रूरत है पैसे की या किसी भी चीज़ की, इट्स नॉट अबाउट मनी, किसी भी चीज़ की, तो आप ज़रूर दीजिए। जहाँ पे मैंने ये लॉ सीखा जिस किताब से, उस किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी को पैसे से ही मदद करी जाए। पैसे का तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, कभी किसी के लिए दुआएं कर लो, ये भी एक किस्म का देना ही है। आप किसी के लिए अच्छे दिल से, सच्चे मन से अगर दुआ भी कर लो ना और उसको दुआ लग जाए ना, तो वो भी दुआ भी आपको 10 टाइम्स रिपीट में करके मिलेगी, डैम श्योर वर्ड। आप कभी भी कहीं भी देखिए, हमारे जो दादी नानी या उनके पहले के ज़माने के लोग होते थे ना, वो जब भी कहीं भी जाते थे, आज भी रहते हैं ऑलमोस्ट आई गेस 70 to 80% पब्लिक है ऐसी आज में, एटलीस्ट मैंने तो देखा है कि आप कहीं भी कभी भी किसी के घर जाते हैं, आप कुछ ना कुछ एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट या जो भी है आप वो आप देते हैं, राइट। तो किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते तो हाय भगवान उसकी रक्षा करें, राइट। आज भी इंसानियत है तो इस इंसानियत को जिंदा रखिए अपने अंदर, और नेचर जो फ्लो ऑफ एक्सचेंज चलता है ना, उसको दीजिए। तो इस लॉ को आप अप्लाई कैसे करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। सबसे पहले इफ़ पॉसिबल कुछ भी, चाहे चॉकलेट्स हो जाए, चाहे फ्रूट्स हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप, आप कहीं पर भी किसी से भी मिलने चाहते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाएं। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट, एटलीस्ट whenever you go there, in your true heart, go there and just be calm there. And आपको उनके सामने नहीं बोलना है, लेकिन आप प्रेयर कर सकते हैं उनके लिए कि भगवान इनके घर में जितने भी लोग हैं सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, दे अर्न वेल, और अच्छे दिल से, सच्चे दिल से, राइट। आप जब नेचर में जाते हैं, आप नेचर को देखिए, बर्ड्स कैसे करते हैं, फ्लावर्स, प्लांट्स, हाउ दे गिव मोर एंड मोर। आप कभी कुछ प्लांट लेके भी किसी के घर जा सकते हैं, कोई छोटा सा पौधा भी दे सकते हैं। जैसे ही वो पौधा ग्रो करेगा उनके लाइफ में, वो आपको दुआएं देगी, एंड दैट इज फॉर ट्रू। सी, एक वेल्थ जनरेट करने के लिए या सर्कुलेट करने के लिए लाइफ में ना, गिफ्ट्स, एप्रिसिएशन, हाँ आप किसी को एप्रिसिएट भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गिविंग। नॉट नेसेसरी आपको कोई मटेरियल थिंग ला के देना है या प्रेयर ही करना है, नहीं, किसी की तारीफ कर लो, दैट इज ऑल्सो गिविंग।
जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो थोड़े टाइम के लिए, उसको कितना अच्छा फील होता है, सामने से वो भी आपको अप्रिशिएट करेगा। और जब आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, विदाउट योर डूइंग अप्रिसिएशन, सामने से अप्रिसिएशन पहले आएगा। ये मैंने खुद ने महसूस किया है, फॉर श्योर। सामने से अप्रिसिएशन आपको सेकेंड टाइम पे पहले आएगा। किसी को अप्रिशिएट कर लो, किसी की सांत्वना दे दो, या जो भी है आपके एंड से आप जो भी दे सकते हैं, मटेरियल थिंग, पैसा देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो इट्स जस्ट द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग टू मेंटेन द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब एक के पास से लेके दूसरे के पास जाती है तो उस फ्लो को होना बहुत ज़रूरी है, ये एक लॉ है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। We'll meet you tomorrow again on the Diwali day for day 3 with very knowing law जो लोग जानते तो सब है but apply बहुत कम लोग करते हैं। So we'll try to sum up in 10 to 12 minutes of the video. Thank you so much. Have a great day. Happy Dhanteras and advance में Happy Diwali to you. Thank you. Take care. Bye.